इस मालूमात का शायद आपको पता भी नहीं होगा जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तमाम मालूमात हकायक पर मबनी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने और चांदी का जखीरा पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन इस चीज को हमेशा आवाम की नजरों से ओझल रखा गया। इस बारे में तमाम हकायक जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये मालूमात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बलूचिस्तान के जिला चागी में रिकॉर्डिंग में दुनिया का सबसे बड़ा सोने, चांदी और तांबे का जखीरा पाया जाता है। इस चीज का इतराफ वहां पर ड्रिलिंग करने वाली गैर मुल्की कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ये जखायर इतने बड़े हैं कि इनको निकालने में 50 साल से भी ज्यादा का अरसा लग सकता है। सोने के ये पहाड़ 100 किलोमीटर से जायद के रकबे पर फैले हुए हैं। इन सोने और चांदी के पहाड़ों में 1 करोड़ 23 लाख टन तांबा और 2 करोड़ 9 लाख सोने के जखायर मौजूद हैं। रिकॉर्डिंग में 58% तांबा और 28% सोने के जखायर की कुल मालियत का तखमीना 65 अरब डॉलर लगाया गया है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। इससे एक तो पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर सकता है, दूसरा आधी रकम स्टेट बैंक पाकिस्तान अपने जखायर के तौर पर भी महफूज रख सकता है। इस सोने को निकालने के लिए 1993 में रिकॉर्डिंग मंसूबे के नाम से काम का आगाज हुआ। 1993 में इस वक्त के वजीर आला बलूचिस्तान नवाब जुल्फकार मगसी ने इस मंसूबे का ठेका ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP को दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने ड्रिलिंग के लिए दिए गए मंसूबे को BHP की बेकायदगियों पर मनसूख कर दिया। बाद में साबिक सदर और उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ ने कनाडा और चिली की कंपनी टाइथन कॉपर कंपनी को रिकॉर्डिंग का ठेका दिया। टाइथन कंपनी माइनिंग लाइसेंस के साथ ही मंसूबे के 75% की मालिक भी बन गई। कंपनी ने सोने और तांबे के पाउडर को बनाकर पाइपलाइन के जरिए ग्वादर तक लाकर बैनुल-अक़वामी मंडी में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। मंसूबे की आमदनी का सिर्फ 25% बलूचिस्तान हुकूमत को मिलना था। पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में टाइथन कॉपर कंपनी को लाइसेंस देने के लिए चागी में रिफाइनरी लगाने की शर्त आयद की गई। विफाकी हुकूमत के दबाव के बावजूद वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने कंपनी को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। सन 2010 में रिकॉर्डिंग मंसूबे पर बलूचिस्तान हुकूमत ने खुद काम करने का फैसला किया। सन 2013 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बलूचिस्तान हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी कंपनी के मुआहदे को कल अदम करार दे दिया। मुआहदा कल अदम होने के बाद ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने अपने हिस्से को फरोख्त कर दिया और टाइटन कॉपर कंपनी ने आलमी सालसी ट्रिब्यूनल में लाइसेंस की मद में 40 करोड़ डॉलर सरमायाकारी के नुकसान का दावा कर दिया। तवील अरसे से जेर इल्तिवा केस की पैरवी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने वकला को 3.5 अरब अदा किए। केस हारने के बाद गैर मुल्की कंपनी ने बलूचिस्तान हुकूमत पर 14 अरब डॉलर हर्जाने का दावा कर दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल और महकमा मदनियात के हुकाम ने ऐसे किसी भी जुर्माने की खबरों की तरदीद कर दी। ताहम मामला अदालत के बाहर निपटाने की कोशिश जारी रही। बहरहाल इस मामले में पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब विफाकी हुकूमत ने रिकॉर्डिंग के गैर मुतनाज़ा हिस्से पर सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब को पेशकश की, यानी वो हिस्सा जिस पर टाइथन कॉपर कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान कोई केस नहीं चल रहा था। पीटीआई हुकूमत ये कहती आई है कि उनको सऊदी अरब से बिला सूद कर्जे मिले हैं, इनके बदले कुछ नहीं देना होगा, लेकिन पाकिस्तान ने उधार तेल और माली इमदाद के इवज सऊदी अरब को रिकॉर्डिंग मंसूबे में बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की पेशकश की है। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर सेनेट में मीर हासिल बुजिंजो और साबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर आमने सामने आ गए।
इजलास के दौरान मीर हासिल बिजंजो ने हुकूमत के रिकॉर्डिंग मंसूबे सऊदी अरब को देने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। मीर हासिल बिजंजो के सख्त रिमार्क्स पर असद उमर सामने आए और दो टोक कहा कि वफाकी हुकूमत का इस मंसूबे से कुछ लेना देना नहीं। रिकॉर्डिंग मंसूबा बलोच हुकूमत की मलकियत है और फैसले भी बलोचिस्तान की मर्जी से होंगे। साबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने मजीद कहा कि PTI की हुकूमत में कोई खुफिया मंसूबा तय नहीं पाएगा। रिकॉर्डिंग में सोने के जखायर के हवाले से ताजा तरीन पेशरफ्त जो सामने आई है, उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत इस मंसूबे के 14 अरब डॉलर हर्जाने की रकम बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। इस मसले के हल के लिए वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर ने अमेरिका का दौरा भी किया। टाइथन कॉपर कंपनी के हुकाम से अदालत के बाहर मामला निपटाने के लिए मुलाकातें की। इस केस का फैसला बहुत जल्द आने वाला है। अगर तो फैसला पाकिस्तान के हक में आता है तो पाकिस्तान के 14 अरब डॉलर भी बच जाएंगे और रिकॉर्डिंग में सोने के पहाड़ों पर काम का आगाज हो जाएगा, जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। अगर फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आता है तो पाकिस्तान को टाइटन कॉपर कंपनी को 14 अरब डॉलर अदा करने होंगे, जो कि एक खतीर रकम है, जिससे पाकिस्तान की माशियत पर दबाव बढ़ेगा। इसके बावजूद हुक्मरान अगर दोबारा नेक नियति के साथ रिकॉर्डिंग गोल्ड माइन मंसूबे पर काम शुरू करें तो बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सोने के जखायर बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।